दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार। मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। आपको एक किताब दिखा देता हूं, इंग्लिश में है वो किताब। एक क्या दो तीन दिखा देता हूं कि आप मेरी किताब खरीदने लगे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं और चाहूँगा कि ज़्यादा आप हमारा सहयोग दें तो हम और अच्छी किताब लिखें। और जैसे ही बहुत सारी रॉयल्टी हमारे पास आ जाएगी, हम ये कुछ किताबें PDF पे फ्री कर देंगे जिसे पढ़ सके। तो मैं आज सारी किताब आपको बताता हूँ विनय, और फिर बताऊंगा कि मोहम्मद कितना लालची था, कामुक व्यक्ति था। विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, डेंजरस पॉइजन टू सोसाइटी, इंग्लिश में है, रुद्रा पब्लिकेशन पर है, इस्लाम के बारे में है। इस किताब को में बताया गया कि इस्लाम कितना बड़ा जहर है। ये डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये शाश्वत पब्लिकेशन पर है, अच्छी बिकी है मेरी किताब, इसको आप खरीदिए। इसमें बताया गया कि इस्लाम ने किस तरह हिंदू कल्चर और सभ्यता का विनाश किया। ये इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर में है। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह इस्लाम की वजह से हिंदुओं को सताया गया, और ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और दूसरी किताब है मेरी, लाइट चली गई सर। और ये दो तीन किताबें हो गई। ये है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस्लाम ने किस तरह भारतीय सभ्यता को बर्बाद किया, इसको पढ़ लीजिए, चौथी किताब है। और ये है मेरी लेमेंट ऑफ सिंजारी, बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िए। ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। इसमें बताया गया है कि अबू बकर अल बगदादी ने किस तरह गैर मुस्लिम औरतों, ख़ास तौर पर यजीदी औरतों को जो इराक में रहते थे, उनके साथ उनको लूटा, उनके साथ बलात्कार किए और उनको बाज़ारों में बेचा, जैसा कि मोहम्मद बेचता था। इसमें मोहम्मद ने कितनी औरतों को बाज़ारों में बेचा उसका विवरण है। और ये लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, इस पर मेरी एक श्रृंखला चली रही है कि कश्मीर में किस तरह इस्लामी गुंडागर्दी ने कितने मंदिर तोड़े। और इस तरह मेरी एक किताब ये है पैरानोइया ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह कांग्रेस ने, और अभी तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते रहे। और कांग्रेस ने किस तरह उन मुसलमानों का फेवर किया जो इस्लामिक गुंडागर्दी को मानते हैं। चूँकि इस्लामिक गुंडागर्दी है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो ये जौहर है, किस तरह भारतीय नारियों ने अपनी इज्जत की खातिर जल जौहर किए, अग्नि जौहर किए, अपने आप को जलाया, जिंदा जलाया। तो ये किताबें हैं। और ये इस तरह मेरी 10 किताबें हैं। एक किताब शायद 3 4 5 6 7 8, 2 किताबें और हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन सी हैं वो। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 किताबें आपको बताई हैं। ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी अभी मेरी इस कैटलॉग में नहीं है, कहीं रखी है, उसको भी खरीदिए। तो मैंने इतनी सारी किताबें आपको बताई, 10 किताबें आपको बताई हैं। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, लेमेंट ऑफ सिंजार, इनको आप खरीदिए। ये किताब रिफ्लेक्शन है इस्लामी गुंडागर्दी का, इस्लाम को, सारी इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हैं। तो कौन कौन सी मैंने किताब बताई आपको? इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज 2, जौहर 3, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर 4, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी 5, लेमेंट ऑफ सिंजार 6, पैरानोइया ऑफ कल्ट 7, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म एक किताब और है, वो भी मेरे अभी कैटलॉग में नहीं, उसको दिखा दूंगा। ये सब खरीदिए। इस तरह 10 किताबें हैं। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद की। मोहम्मद किस तरह का आदमी था, किस तरह का सनकी सोल्जर था वो, और किस तरह औरतों को लूटने के लिए वो कहीं भी जाने को तैयार था। 627 के बाद, ट्रेंच वार के बाद, वो 630 में मोहम्मद तबुक पर आक्रमण करके वहाँ नीली वाले आंखों वाली लड़की को लूटने का लालच देकर मुसलमानों को लेकर युद्ध को उकसा रहा था। इस पर एक मुसलमान ने इसकी इस गंदी हरकत पर मोहम्मद को फटकार लगाई और ये नाराज़ हो गया। तो आज देखते हैं इन्हीं मोहम्मद की ही, जो इस्लाम की किताबों से देखते हैं कि मोहम्मद ये तबुक पर आक्रमण इसने कब किया और कौन व्यक्ति था जिसने मोहम्मद को फटकारा, और इतना जोर का फटकारा कि मोहम्मद उसका नाराज़ हो गया। तो दोस्तों जब ये 630 में तबुक के लिए जा रहा था, तबुक की लड़ाई के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर तबुक जो कि मक्का से
नॉर्थ में 700 किलोमीटर है। अकाबा की खाड़ी आपने देखी होगी जॉर्डन के पास, जो यूरोप का इलाका है। यूरोप और जो एनाटोलिया है, जहाँ तुर्की, जॉर्डन, इज़राइल, यूरोप मिलते हैं, वो इलाका पूरा आप समुद्र से जो टच है स्पेन तक जो जाता है, वहाँ जॉर्डन के पास इसको पूरे को हम बेंजेंटाइन एम्पायर बोलते हैं। और वहाँ एडजॉइनिंग है एशिया माइनर, जिसमें तुर्की वगैरह आती हैं, और यूरोप का हिस्सा। तो वहाँ लोगों के कलर फेयर होते जाते हैं, चाहे मैन हो या वुमेन हो, उनके दोनों के कलर फेयर होते जाते हैं। मोहम्मद चूँकि सऊदी अरब में रहता था, गर्म कंट्री में था, वहाँ काले लोग बहुत होते हैं। अब सऊदी अरब का नक्शा भी देखो तो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर से ऊपर की तरफ नहीं है, वो नीचे की तरफ ही है, तो वहाँ बहुत गर्मी रहती है। तो मोहम्मद ने तबूक की लड़ाई में लालच दिया लोगों को कि मेरे साथ तबूक चलो। तबूक एक छोटा सा शहर था, बेंजेंटाइन यानी रोमन एम्पायर का शहर था। वहाँ ये पहुँचा तो तबूक वाले बोले हमारा तुमसे कोई लड़ाई है ही नहीं, फिर आप क्यों आए? तो वहाँ ये बेशर्मों की तरह वहाँ से वापस आया। और उससे पहले इसने क्या किया था, किस तरह मुसलमानों को बहका रहा था, ये आपको बताते हैं तबूक की लड़ाई का। अभी ज़रा नेट प्रॉब्लम है, तो क्योंकि हदीसों का हमको रेफरेंस देना पड़ेगा। वैसे इंग्लिश में मैंने रेफरेंस लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, वो मेरी नई किताब में आ रहा है, तो इसको हिंदी में मैं करके बता देता हूँ। तबूक की लड़ाई का अभी बता देते हैं, तबूक वार। तो लूट ऑफ तबूक और गजवाए तबूक, यानी कि जब ये मोहम्मद लूटने के लिए तबूक गया, तो ये वेरी नॉर्थ फ्रॉम मदीना पे है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अबू बकर के अनुसार, देखिए ये मिल गई, अल बर्रा टुक विच इज़ ए थर्ड डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी। जो अबू बकर अल बजर है, जो कि मुस्लिम इसके सर है, उन्होंने बताया कि मोहम्मद ने कहा कि जाओ तबूक पर आक्रमण करो, और वहाँ पर उनको आप उन लड़कियों को पकड़ो जो नीली आंखों वाली हैं, जिनके येलो हेयर हैं, ब्लाउंड आइज़ हैं, उनको पकड़ो, और वहाँ पर बहुत सारा हम माल लूट कर लाएंगे। जबकि तबूक वालों की कोई दुश्मनी नहीं थी मोहम्मद से, क्योंकि मोहम्मद एक कामी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, एक स्वार्थी और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो ये वहाँ गया और वहाँ लोग कहते रहे भाई तुम क्यों आए हो, तो मोहम्मद पर कोई जवाब नहीं था, और वहाँ से वापस लौट आया जैसे कि खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। इसने लालच दिया, और फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जद बिन कैस, उसको कहा कि तुम चलो, लड़ने चलो। मोहम्मद ने कहा, उसने कहा मैं तो नहीं लड़ने जाता। तो इसने फिर एक लालच दे दिया कि चलो वहाँ नीली आंखों वाली लड़कियाँ मिलेंगी, और वहाँ पर नीली आंखों वाली और येलो बालों वाली लड़कियाँ मिलेंगी। उस व्यक्ति ने कहा, मोहम्मद कैस ने कहा, उसका नाम था जद बिन कैस, कैस का बेटा जद ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मोहम्मद ने उसके बाद भी मोहम्मद बड़ी बुरी तरह नाराज़ हो गया, और उसके लिए एक आयत उतार दी उसने। कौन सी आयत उतार दी वो बताते हैं। 9 की 28 सूरह अल बकरा की आयत उतार दी उसने। कौन से, उस आयत को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और सारे मौलानाओं को चैलेंज है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाइए, और मैं सारा आपको बता दूंगा कि तुम्हारी किताबों से ही मैंने लिया है। ये देखिए 9 की 28। नौ 28, हाँ 9 की 28 के भाई, तफसीर नहीं देखनी भाई मेरे को। अलतोबा नहीं, 9 की 28 नहीं, 2 की 28 होगी शायद। वो भी देखता हूँ यार तबूक वार का। जद बिन कैस,
हाँ, ये अभी देखो निकाल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे पे तैयार है लेकिन इंग्लिश में है। तो अब ये तबूक की लड़ाई के बारे में बता देते हैं। जद बिन कैस 630 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के नेतृत्व में तबूक के युद्ध में गजवाए तबूक के दौरान मुनाफिकों यानी कपटियों में से एक था मोहम्मद के हिसाब से, जिसने चिलचिलाती गर्मी और दूर की यात्रा का बहाना बनाकर सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जबकि वास्तविकता यह है कि मोहम्मद ने उसको लालच दिया, क्योंकि वो पैसे वाला आदमी था। तो उसने कह दिया, मैं तुम्हारी इस गंदी हरकत पर तुमको लानत भेजता हूँ। तबूक का अभियान क्या था? तबूक का कोई अभियान नहीं था। तबूक का युद्ध में मोहम्मद ने एक बहाना बनाया कि जो रोमन साम्राज्य है, जो बेंजेंटाइन है, वो हमारे हिस्से में लड़ने आ रहे हैं और हमारे इस्लामिक झंडे को कुचल देंगे। तो ये बहाना उसका चला नहीं मोहम्मद का, क्योंकि बेंजेंटाइन वाले बोले हमारा तो तुमसे कोई लड़ाई का इरादा नहीं है। क्योंकि बेंजेंटाइन जो रोम था वो इतनी बड़ी उसकी आबादी थी कि वो इस जंगली इलाके में जहाँ बारबरिक लुटेरा मोहम्मद रहता था वहाँ वो आते ही नहीं। तो तबूक का युद्ध क्या हुआ था? सीमाई सीरिया सीमा क्षेत्र में जॉर्डन के पास हिजर से दमिश्क जाने वाली सड़क पर एक झरने के किनारे उस विशाल और मजबूत किले को तबूक कहा जाता था। उस समय सीरिया पूर्वी रोमन साम्राज्य के उपनिवेशों में एक था, बेंजेंटाइन के अंडर था। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी और सीमावर्ती क्षेत्र को लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज शायद वो बोलते हैं, तुर्की में है वो। और जिले के मुखिया सीरिया के शासन के अधीन थे और स्वयं रोमन सम्राट से सीधे आदेश प्राप्त करते थे। अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का तेजी से प्रचार और विस्तार और हिजाज में मुसलमानों द्वारा की गई शानदार विजय हिजाज के परे क्षेत्र में देखी जाती थी। उन दिनों रोम ही ईरान का एकमात्र शक्तिशाली शत्रु था। तो मोहम्मद अब इतने ताकतवर आदमी के पास मोहम्मद लड़ने जाएगा। जो बेंजेंटाइन था वो इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसका साम्राज्य का कोई, और फिर मोहम्मद को लड़ने की जरूरत नहीं थी। 700 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में ये जा रहा है अभी तक, और अगर ये ताकतवर था तो यहाँ इसको लड़ना चाहिए था। लेकिन वो लेकिन ये वहाँ देख के डर गया और मुसलमानों ने कह दिया कि हम इसको पवित्र जिहाद बता रहे हैं। यानी कि मोहम्मद औरतें लूटने जा रहा है, उसको पवित्र जिहाद बताते हैं मुसलमान। क्योंकि जिहाद अस्कर का मतलब है औरतों की लूट, बलात्कारियों की लूट, जो गैर मुस्लिमों के साथ लूट करते थे। तो इसमें से देखो ये है 949 सूरह, मैं 9:28 देख रहा था। तो मोहम्मद ने कौन सी आयत उतार दी थी? जद ने जब कह दिया, जद बिन कैस ने, उनने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा जद ने? तो उसने उत्तर दिया, मुझे स्त्रियों से अत्यधिक लगाव है, इसलिए मुझे डर है कहीं मेरी नज़र रोमन स्त्रियों पर ना पड़ जाए और मैं खुद पर काबू न रख पाऊँ। तो ये ऐसा नहीं बोला, उसने ये बोला कि मोहम्मद जो तेरी नज़र है वो गंदी है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे औरतें ये सब गंदा काम तू मत कर। मोहम्मद डर गया। लेकिन इस्लामिक विद्वान क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन कैस बोलता था कहीं स्त्रियों पर नज़र ना पड़ जाए, मैं खुद पर काबू ना रख पाऊँ और मेरी नज़र गंदी है। तो पैगंबर की नज़र साफ थी, जो सफिया बिन हुय्या के पति और पिता को मारकर उसके साथ 3 दिन गलत काम करता रहा। यानी कि ये मोल्ले जो है किस तरह अपने पैगंबर को, लुटेरे और बलात्कारी पैगंबर को बचाना चाहते हैं। तो फिर मोहम्मद ने एक आयत उतार दी खुंदक में। कौन सी आयत उतार दी? देखो ये 9 आयत सूरह अल-तौबा। कुछ लोगों ने मुसलमानों से युद्ध में भाग लेने से डराते हुए कहा, अरब रोमनों से लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए युद्ध में भाग लेने वाले सभी को रस्सी बांधकर खुले बाजारों में बेच दिया जाएगा। ये तो अपनी मर्जी से कह रहे हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे? जब तुम्हारा इस्लाम कहता है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो तो तुम्हें छोड़ते क्या? अब ये देखिए, अब कौन, ये आयत थी, आयत में बता देता हूँ आपको। आयत सालों ने कहीं नहीं दी है। तो ये क्या गया मैं बता देता हूँ। मलिक कैस की कहानी बताता हूँ। इस्लाम की सेना के चले जाने के बाद मलिक बिन कैस अपनी यात्रा से मदीना लौट आए। वो एक्चुअल में वो गया ही नहीं, उसने साफ मना कर दिया।
लेकिन ये कहानी गढ़ते हैं, लिख कौन रहा? संदेश जाफर सुमानी। यानी कि मौलाना मोहम्मद की गुंडागर्दी को बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा है। तो कैस ने बोला मैं नहीं जाऊंगा औरतें लूटने। कैस ने पहले मना कर दिया कि मैं नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि जिस तरफ ये बढ़ रहे थे, मदीना से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ गर्मी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी तुर्की और जॉर्डन के ऊपर जैसे जाओ तो ठंड शुरू हो जाती है। तो ये भी झूठ बोला जा रहा है कि गर्मी की वजह से कैस नहीं गया। कैस इसलिए नहीं गया, उसने मोहम्मद को बोला मैं तुम्हारी इस गुंडागर्दी में शरीक नहीं होता, तुम्हारी गंदी नज़र है, तुम पर तोहमत और लानत देता हूँ, जद बिन कैस ने बोला। लेकिन ये मुल्ले क्या बता रहे हैं अपने मोहम्मद को छिपाने के लिए कि मोहम्मद वहाँ करने क्या गया था? आलू बेचने गया था, आम बेचने गया था, बेर बेच रहा था, क्या बेचने गया था मोहम्मद? और सऊदी अरब में खजूर के सिवा क्या होता था जो वहाँ बेचने गया था? वो सिर्फ औरतें और धन लिप्सा थी। मोहम्मद काम वासना के तहत तबूक की औरतों को लूटने गया था। वो पावरफुल साम्राज्य था, इसकी हिम्मत नहीं हुई, वहाँ से चुपचाप लौट कर चलाया। उन्होंने इसका मजाक बनाया कि भाई हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों आए? तो ये खिस्यानी बिल्ली की तरह वापस लौटा। इसकी काम वासना और धन लिप्सा की जो लालसा थी, जो इच्छा थी, रोमानियों ने इसकी पानी फेर दिया, जैसे इजराइल फेर रहा है, जैसे इंडिया ने फेरा, बहुत जगह स्पेन ने फेरा। तो इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ ये बोलने वालों को ये ऐसे ही बोलते हैं मौलाना, जबकि ये मौलाना मोहम्मद की गुंडागर्दी को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ये खुद बोला इसने कि वहाँ बिलोंड आंखों वाली लड़कियाँ मिलेंगी, और ये कहते हैं वो तो हदीस जो ऑथेंटिक नहीं है। अरे ये तो ऑथेंटिक है कि मोहम्मद कामी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार किया और करवाया करता था, जो उसने सफिया बिन्त हुइया के साथ किया। किनाना अलरबी को मार, पति पिता को मार, 3 दिन रंगरैलियाँ मनाता रहा उस औरत के साथ, जबकि 16-17 साल की जुहैरिया के साथ भी इसने यही किया। अपनी एक दासी के साथ इसने जिना व्यभिचार किया, बिना शादी करे उसके बच्चा पैदा किया। तो ये मोहम्मद का कैरेक्टर था। मोहम्मद औरतों के लिए कहीं भी चला जा सकता था। तो यही वजह है कि आज मोहम्मद को मानने वाले, उसकी सुन्नत को मानने वाले तालिबान हों या ऐसे ही जो भी हैं, या जो भी मुस्लिम है, सिंगल मुस्लिम भी है, अगर जो भारत में निवास करता है, अगर मोहम्मद की शिक्षा पर चलता है तो उसको बलात्कार में कोई दोष नज़र नहीं आता, क्योंकि उसका तो पैगंबर ही खुद बलात्कारी था। वो तो खुद लोगों को लालच देता था औरतों का, और फिर इतना झूठा, इतना फ्रॉड आदमी, फिर ऊपर का भी लालच दे दिया ऊपर का भी लालच देता था कि ऊपर और 72 उरें, 135 फुट की उरें मिलेंगी। तो मोहम्मद एक कामी और लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था, झूठ बोलता था, फ्रॉडिया था। ये उस मस्जिद में नमाज पढ़ के आता था जो मस्जिद बनी नहीं, उसके मृत्यु के बाद बनी। तो मोहम्मद एक फ्रॉडी, कामी और लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और ये लूट और हवस की जो प्रवृत्ति थी, उसने जिसको गजवाए हिंद का, गजवाए का नाम देते हैं, यानी अटैक का नाम, ये विशुद्ध रूप से गुंडों की फौज थी मदीना की, जो काफिले लूटा करती थी, औरतों को लूटा करती थी और लोगों को ये ब्लैकमेल करते थे तलवार के दम पर। आज मुसलमान भी ब्लैकमेल करते हैं। गुस्ताखे रसूल की यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वे मूर्खो, तुम्हारा रसूल था खुद गुस्ताख है, वो तुम्हारा इस्लाम खुद गुस्ताख है, तुम्हारी किताब गुस्ताख है, तुम्हारी जो किताब जिसको कुरान शरीफ कहते हो, कुरान बदमाश है, वो तो सारे अपराधियों से भरी हुई है। तो भाई गुस्ताखे रसूल ने क्या गुस्ताखी किया? देखो ना आप, औरतों के साथ बलात्कार, लोगों काफिले लूटना, लोगों कत्ल करना, नंगा करके कत्ल किए इसने 700 से 900 आदमी यहूदी कबीले के, उनकी औरतों को बाजार में बेच दिया। यानी कि औरतों का दलाल, वैश्यावृत्ति कराई इसने। इससे गिरा हुआ नीच प्रकृति का कोई व्यक्ति इस दुनिया में मिलेगा? अब सच सामने आ गया है, और हम जो बोल रहे हैं तुम्हारी किताबों से बोल रहे हैं कि मोहम्मद एक कामी और कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो दोस्तों ये देखा, तबूक के लिए औरतें लूटने ये 700 किलोमीटर तक गया मोहम्मद। ये है मोहम्मद का करैक्टर, और इसको बचा रहे हैं जाफर सुबहानी। झूठ बोल बोल कर तुम बचा सकते हो, तुम्हारी हदीसें हैं ये। और फिर वहाँ क्या इस्तेसी मराने गए थे तुम? 700 किलोमीटर तुमसे जब ताकतवर था तो फिर क्यों लौट आए? तो यही हाल हमारे मुसलमान भाइयों का है। जब मार पड़ती है तो कहते हैं, पुलिस की मार पड़ती है, इजराइल मारता तो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई तुम ही तो कहते हो कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, तो तुम्हारे साथ अल्लाह ही चाह रहा ना अन्याय। वहाँ तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो, यानी तुमको अल्लाह पर विश्वास नहीं है,
तुमको क्या मोहम्मद को भी अल्लाह पर विश्वास नहीं था? जब मोहम्मद के मुक्का मारा, उहुद की लड़ाई में दांत टूट गया मोहम्मद का आगे वाला, तो इसने अल्लाह को नहीं पुकारा, ये भी जानता था मैं अल्लाह बनाया मैंने, अल्लाह एक फ्रॉड कैरेक्टर जो मैंने बनाया। अपनी बेटी फातिमा को पुकारा और अली को पुकारा, अपने दामाद को, जो इसका चचेरा भाई भी था। यानी कि भतीजी की शादी चाचा से हो गई। ये काम इसने किया मुफ्ती महबूबा, क्या है, सईद महबूबा ने। तो इनके यहाँ कोई कैरेक्टर मॉरल वैल्यूज नहीं होती। तो चाचा को उसका दामाद को पुकार, उसको पता अल्लाह नाम कोई चीज़ नहीं है, ना कोई अल्लाह बचाने आया। तो दोस्तों मोहम्मद का कैरेक्टर इतना गंदा कैरेक्टर है कि उस कैरेक्टर को किसी भी तरह अगर कोई मुसलमान भाई उसको सुन्नत समझकर पालन करेगा, पहले मोहम्मद के कैरेक्टर को पढ़ो, अपनी किताबों को पढ़ो, आपको शर्म आ जाएगी उस मोहम्मद को पैगंबर मारने के लिए। आज एक पठान है 12 बस्सी का, वो अपनी माँ को कह रहा था अम्मा किस पर चलना चाहिए, वो बेचारी कह रही है मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए। उस बेचारी को क्या पता कि मोहम्मद की शिक्षा क्या है। वो लुटेरा और बलात्कारी कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, औरतें लूटने बहुत 700 किलोमीटर तक जाने को तैयार था। आज उसी मुसलमान ने फेसबुक करवाकर इस्लाम छोड़ दिया। वो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं, जो बुलंदशहर जिले में 12 बस्ती गाँव है, जहाँ का मोहम्मद आरिफ खान भी है। मोहम्मद आरिफ खान भी समझते हैं कि हमारा पैगंबर लुटेरा था, इसलिए कभी इस्लाम की तारीफ नहीं करते। और कोई भी शर्मदार व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद की तारीफ नहीं करेगा, और जो पैगंबर मोहम्मद की तारीफ करेगा उसके मन में भी उसी तरह की इच्छाएं होंगी, अपराध करने की, बलात्कार करने की, कत्ल करने की, लूटने की, जो कि मोहम्मद किया करता था। तो ये वीडियो है, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।